हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे किचन में। एंड Oh shit. Here we go again. तो जिन लोगों को नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, I'm basically trying to recreate cooking mama's dishes into miniature food. और यू कैन वॉच माई पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं गेम खोलते ही देख सकती हूँ कि मुझ पे एडवर्टीजमेंट की बरसात हो रही है। नाइस कुकिंग ममा, नाइस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अरे फिर से ऐड। पता नहीं, इस गेम के होम पेज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आईपीएल देख रही हूँ, सब जगह एड्स। एनीवेज, तो इन सब रेसिपीज में से सबसे पहले वाली डिश चुनूंगी जो है सेल्सबरी स्टेक, और आज मैं इसे सेकंड लेवल पे खेलूंगी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने पिछले एपिसोड में कुछ तो सीखा होगा, होपफुली। सो लेट्स बिगिन। तो हर रेसिपी की तरह इस रेसिपी का भी पहला स्टेप इंग्रेडिएंट्स को कट करना है। तो ऐसा लगता है कुकिंग ममा के पास इंग्रेडिएंट्स के नाम पे सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, प्याज। और शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वाओ शैली, तुम्हारी कटिंग स्किल पिछले एपिसोड से काफी इंप्रूव हो गई है। जो कि सही बात भी है और नहीं क्योंकि आप जो फुटेज देख रहे हो उसकी स्पीड ओरिजिनल फुटेज से 5 से 6 गुना ज्यादा है। तो हाँ, मुझे अभी तक निंजा हथौड़ी की तेज काटने वाली निंजा टेक्निक नहीं मिली है, बट स्टिल थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपने इंग्रेडिएंट्स को या फिर प्याज को स्टर फ्राई करना। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर से कौन मिस्टर इंडिया प्याज डाल रहा है। और हाँ, पैन में डालने के 1 सेकंड बाद ही प्याज ब्राउन नहीं होते। और आज तक मैंने बताऊँ कौन सी चीज़ नहीं सीखी है, प्याज को ना गिराना। चाहे आप मेरी कोई सी भी वीडियो देख लो, अगर उस डिश में प्याज है तो उनको तो भाई बर्तन में टिकने ही नहीं है, हमेशा उड़ने। ऐसा लगता है कि प्याज और मैं, हम दोनों एक लाइक चार्जेस हैं, इतना भी क्या रिपल्शन। और हाँ, आज मैंने केमिस्ट्री क्या 3 घंटे पढ़ी थी। तो एनीवेज, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मीट को मिंस करना। बट एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी मिंस्ड मीट फ्रिज में रखा है। क्योंकि मेरे पास मीट को मिंस करने के लिए कोई मशीन नहीं है, इसलिए मैंने इसे बाजार से ही ले लिया, जो ज़्यादा आसान है। और अगर मैं गेम की बात करूं तो ये मशीन हर 2 मिनट में करती है। वैसे भी ये प्लास्टिक के खिलौने जैसी दिखने वाली मशीन से और क्या ही एक्सपेक्ट करूं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है गूंदना। अरे भाई, अब कौन सा आटा गूंदना है? अच्छा, तो मुझे इस मिक्सचर को गूंदना है। अच्छा, तो हमने इसमें फ्राइड अनियंस और Wait a minute. बस। अरे इसमें नमक कौन डालेगा? आई होप कुकिंग मामा अगले स्टेप में कम से कम नमक तो डाल दे प्लीज। तो अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो मैंने यहाँ पे लिटरली गेम में दिखाए गए एक एक डायरेक्शन को डिट्टो फॉलो किया है। मुझे पता है कि मैं इसे ऐसे भी मिला सकती थी, बट वेल सच बताऊं तो इतना सब कुछ करने के बाद भी ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, तो बाद में मुझे इसे ऐसे ही मिलाना पड़ा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस मिक्सचर की टिक्कियाँ बनाना। अब क्या ही बताऊं, इस स्टेप की शुरुआत इतनी बढ़िया हुई कि बॉल एक हाथ से दूसरे हाथ में लेने पे ही बॉल गिर गई। I am noob. अब इस स्क्रीन पे हमको कितना सही कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। एक तरफ गेम में टिक्की को शेप देने के लिए उसे चांटे धरे जा रहे हैं, और एक तरफ मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ही गिफ्ट अपने आप को गिफ्ट कर रही हूँ। वैसे तो इस साल हर बर्थडेज, एनिवर्सरी, फेस्टिवल्स ऐसे ही बन रहे हैं, अपने आप को ही गिफ्ट देते देते। सॉरी फॉर द बैड जोक। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसे कुक करना। मुझे इसकी हरकतों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए अगर जमीन पर नमक गिराने के बाद भी कुछ नमक बच गया हो तो मैं इन टिक्कियों को इस नमक से सीजन करूंगी, क्योंकि मैं किसी भी हाल में बिना नमक वाला खाना नहीं खा सकती। तो टिक्की को पैन में रखते ही, अरे टिक्की बिल्कुल हिल ही नहीं रही भाई, मैंने ऑयल डाला था, फेविकॉल नहीं। तो इसे प्रेस करने के बाद, जिससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मैं इसे फ्लिप करने की काफी नाकामयाब कोशिशें करूंगी, लेकिन आखिरकार मुझे स्पैचुला की मदद लेनी ही पड़ी। फिर हम स्टोव की आंच बढ़ाएंगे, जो कि हम नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं हार मान चुकी हूँ, मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से ही फ्लिप करूंगी। फिर हम इसे फिर से हिलाएंगे। अरे ये कौन से फेविकॉल का जोड़ है? फिर अरे फिर से नहीं। कुकिंग मम्मा प्लीज मेरे स्टोव को रुलाना बंद करो। और क्योंकि मेरी कम बेइज्जती नहीं हुई थी, इसलिए मैं इसे वापस फ्लिप मारने का ट्राई करूंगी। क्यों? फिर से करा ली बेइज्जती। जनरली लेवल खत्म होते ही आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुकिंग मम्मा आपको अनगिनत अवार्ड से सम्मानित करेगी, जैसे कि आपने रेसिपी नहीं इतिहास बनाया हो। तो मैंने वापस
100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है इस बार सेकंड लेवल पे, ठीक है ना। और डिश की प्लेटिंग हो जाने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती है और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टिक्की के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और अब मैं भी इसे सेम एज पॉसिबल प्लेट करने की कोशिश करूंगी। अब मुझे उस सॉस के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ केचप की बोतल को थपकियां दे दे के उसे प्लेट पे सर्व करूंगी। फिर मैं इस टिक्की को तरीके से रखूंगी। मैंने कुछ पोटैटो वेजेस फ्राई किए हैं तो इसे मैं प्लेट में डालूंगी और मैंने कुछ ब्रोकली और गाजर भी स्टीम करके रखी है, तो इन्हें मैं टोंग्स की हेल्प से प्रिसिशन के साथ इन्हें प्लेस करूंगी। और फाइनल टचेस के लिए मैं बचे हुए केचप से इसे गेम में दिखाए की तरह उससे स्प्रेड करूंगी। और हमारी यानी कुकिंग मामास की सेल्सबरी स्टेक तैयार हो चुकी है। और अगर मैं इसे गेम की डिश से कंपेयर करूं तो सीरियसली दोनों डिशेस काफी सिमिलर दिख रही हैं और मुझे मानना पड़ेगा कि ये डिश मेरी अब तक की बेस्ट लुकिंग डिश में से एक है, क्योंकि इसकी पिक्चर लेने में ही मुझे आधे घंटे लग गए, क्योंकि मेरा मन मान ही नहीं रहा था। हर बार बस एक और एक और एक और। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी समाप्त होती है। तो अब फाइनली बारी आ चुकी है इस डिश को टेस्ट करने की। अब इस स्टेप को मैं दिल से टालना चाहती थी, क्योंकि मैं इस प्यारे छोटे मास्टरपीस को खराब नहीं करना चाहती थी, और शायद इसलिए भी क्योंकि इसका स्वाद इसे चखने के बाद मैं अपने सारे शब्द वापस लेती हूँ। तो कुकिंग मामा के लिए तो ऑफ कोर्स ये 5 स्टार होटल के खाने से भी ज़्यादा बढ़िया था, मतलब आंखें ही चमक गई। लेकिन मैं इसे सिर्फ 2 ही दूंगी, क्योंकि इसे खाती मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। 2 भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अच्छा दिखता था। अरे भाई, और कितने अवार्ड्स। तो मैं बोल रही थी अरे नहीं चाहिए। फिर से ऐड। कुकिंग मामा सुन, ये ऐड बंद करने का कितना लेगी? 150 रुपया। तो मैं बोल रही थी अभी ये क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक योर प्राइज। अरे नहीं भाई नहीं, और कितने प्राइस देगी मुझे, बस कर। और वैसे भी जिस इंसान ने अपनी रेसिपी में नमक तक नहीं डाला हो, उन पे से मेरा वैसे ही विश्वास उठ चुका है। तो अगर आपको मेरा लिटरली एक टिक्की के ऊपर गुस्सा करना पसंद आया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जस्ट किडिंग। और कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कीजिए कि अब मुझे कौन से गेम की डिश ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक लौता यही एक गेम नहीं है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, क्योंकि वो जो मैंने आधे घंटे की फोटोग्राफी की है ना, उसकी सारी फोटो आपको वहीं मिलेंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।